नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देवास में धर्म रक्षा परिषद ने निकाली हिंदू एकता संकल्प यात्रा, धर्म सभा का किया आयोजन। कार्यक्रम में हजारों हिंदू हुए शामिल। सीएम शिवराज ने विभिन्न विभागों की बुलाई बैठक, सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक में दिए जरूरी निर्देश। विभाग के आउटकम, उपलब्धियों और चुनौतियों पर हुई चर्चा। और मध्य प्रदेश में बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान हुआ शुरू। मंत्री सारंग बोले, पहले दिन 10 लाख बच्चों को लगी वैक्सीन, 20 जनवरी तक 48 लाख बच्चों को। देवास के शिप्रा में धर्म रक्षा परिषद के तत्वावधान में हिंदू एकता संकल्प यात्रा और धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा में शस्त्र पूजन और भारत माता सहित भगवान राम दरबार का पूजन किया गया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता और राष्ट्रीय कवि मुकेश मोलवा ने सभी को कहा कि शबरी, निषाद, केवट के बिना राम की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलना ही मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। शिवा, प्रताप, बप्पा रावल से लेकर हाडी रानी पद्मिनी हमारी गौरव है। पहचान छुपाकर लव जिहाद करने वाले कुकुर मुत्तों को हिंदू समाज नहीं छोड़ेगा। बता दें, मंच कार्यक्रम के बाद हजारों युवाओं ने भगवा पताका लेकर शिप्रा में भव्य हिंदू एकता संकल्प यात्रा निकाली। यात्रा में हिंदू समाज जन और युवाओं ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए संकल्प यात्रा को सफल बनाया है। धर्म रक्षा परिषद के द्वारा हिंदू एकता संकल्प का कार्यक्रम किया गया। मां शिप्रा के पावन तट पर यह आयोजन हुआ। इस आयोजन में हमने संपूर्ण हिंदू समाज के समाज प्रमुखों को आमंत्रित किया। एक मंच पर लाकर साधु संतों के माध्यम से इस हिंदू समाज को यह संदेश देने का काम किया कि हिंदू हम सब एक, जाति पाति मतभेदों को मिटाकर हम पहले हिंदू हैं, राष्ट्रवादी हैं, सनातन वैदिक धर्मी हैं। सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, हमारा धर्म है, उसके बाद हमारी जाति पातियाँ हैं। और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय कवि श्री मुकेश जी मोलवा का ओजस्वी वाणी से उन्होंने हिंदू समाज को मार्गदर्शन दिया। सोमवार को शाम होते होते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न विभागों की बैठक बुलाई। हालांकि इस बैठक को सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक बताया गया, जिसमें गृह विभाग सहित जेल विभाग, वित्त विभाग, श्रम विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, आध्यात्मिक विभाग, वन विभाग और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बता दें, इस बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग के आउटकम, उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में चर्चा की है। साथ ही अधिकारियों से उनके कार्य से जुड़े कुछ जरूरी सवाल पूछे हैं। इस दौरान अधिकारियों पर चल रही जांच में देरी को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है और समय पर जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम की माने तो मध्य प्रदेश मॉडल राज्य बने, जो सभी के लिए प्रेरणादायक रहे। बजट केवल आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण बजट के माध्यम से ही होता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हमारे बजट का उद्देश्य है। सरकार उस दिशा में लगातार एक्सरसाइज कर रही है, विशेषज्ञों से भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जनता से बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं होता, और इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अपील करता हूं कि 22-23 का हमारा बजट कैसा हो, जो समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण कर सके। उसके संबंध में अगर आपके मन में कोई सुझाव हो, ये सुझाव जरूर जनवरी के अंत तक
MPMyGov पर भेजें। आपके हर एक सुझाव का हम अध्ययन करेंगे और जो सुझाव सम्मिलित किए जा सकेंगे, सुझावों के प्रस्ताव स्वीकार किए जा सकेंगे, वो जरूर हम बजट में जोड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। सोमवार से शुरू हुए इस अभियान को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि पहले दिन प्रदेश में 8,923 टीकाकरण केंद्रों पर लगभग 10 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। इस दौरान 34,000 कर्मचारी एक साथ अपना कार्य करते रहे और बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए टीका लगाया। मंत्री सारंग की माने तो सीएम शिवराज का निर्देश है कि 20 जनवरी तक 48 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए। जो देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश में हमने जो टारगेट लिया था लगभग हम उस तक पहुँचे हैं। अभी तक 10 लाख बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है 20 जनवरी तक हमें सभी हमारे 48 लाख जो इस सेगमेंट के हमारे हितग्राही हैं उनको हम वैक्सीन से जोड़ने वाले हैं। आज लगभग 8,923 सेशंस पर हमने ये वैक्सीनेशन अभियान चलाया, जिसमें लगभग 34,400 हमारे स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन विभाग के कर्मचारी लगे और लगभग 16,000 हमारे स्कूली शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिनके माध्यम से लगभग 50,400 अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से हमने आज का ये अभियान किया है। बहुत सफल हुआ है ये अभियान। इस अभियान में क्योंकि बच्चों को वैक्सीन का मामला था, बहुत बार ये बातें होती थी, कुछ अभिभावकों को इसको लेकर शंका थी, तो इसलिए पूरे प्रदेश में लगभग 530 हमने मोबाइल एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया था। पर बहुत संतोष की बात है, कहीं से भी किसी भी बच्चे की तबीयत खराब होने की कोई AEFI की कोई भी सूचना नहीं आई है। कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सोमवार से बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। देश भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी कड़ी में सितारगंज में भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ सिसोना के गोल्डन पब्लिक स्कूल में बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। CHC सितारगंज से पहुंचे डॉक्टर संदीप कोहली ने बताया कि हमारे द्वारा जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं और वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। आज यहाँ स्कूल में वैक्सीन लगाने पहुंचे हैं, जहां पर 133 बच्चों को वैक्सीन लगानी थी, लेकिन पूरी टीम ने 140 बच्चों को वैक्सीन लगाई है, जो सराहनीय है। जी, आज हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और गोल्डन पब्लिक स्कूल का जो विद्यालय का जो हमारा प्रबंधन है, इनके माध्यम से हमने यहाँ पे लगभग 15 से 18 वर्ष के बच्चों को हमने वैक्सीन लगाई है। ये कोवैक्सीन इनको लगी हुई है और अभी हमने पहली डोज लगाई है। इसमें हमारे विद्यालय प्रबंधन ने पहले ही जो बच्चों की पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर दी थी, जो उनके यहाँ 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं। आज हमने इनको वैक्सीनेट कर दिया है और लगभग जो हमारा टारगेट था 133 बच्चों का, लेकिन हम 140 से ऊपर बच्चों को यहाँ पे वैक्सीन लगा चुके हैं। पब्लिक स्कूल की प्रबंधिका जया जोशी बोल रही हूँ। ये हमारे यहाँ विद्यालय में 15 से 18 वर्ष के बालकों को लगाई जा रही है, जिसमें हमारा टारगेट था 133 बच्चों को लगाने को। हमने जो खंड में डाल भेजी थी 133 बच्चों की थी। बाद में डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि इसमें 2007 वाले बच्चे भी जो 14 वर्ष जिसको पूरे हो गए हैं, तो उनको भी लगाया गया। तो अन्य जो हमारे विद्यालय से बाहर के बच्चों को भी हमने वैक्सीन लगवाई। और मैं कह रही हूँ, सुबह से 8 बजे से डॉक्टर साहब आ गए थे, हमारी मैडम आ गई थी गीता गंगवार जी। इनका बड़ा सहयोग रहा, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने बच्चों को वैक्सीन लगाई और विद्यालय प्रबंधक मैं इनको धन्यवाद देती हूँ और इन्होंने बहुत सहयोग किया। और मैं अपनी स्टाफ समस्त स्टाफ का भी, ये भी 8 बजे विद्यालय में आ गए थे, इन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया और यहाँ हमारे बहुत अच्छी तरह से वैक्सीन हुआ। सितारगंज के बरुआ बाग में डिग्री कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन किया है। धरना दे रहे बच्चों का कहना है कि टीचरों की कमी, लैब की कमी और पुस्तकों की कमी भी है। इतना ही नहीं, आने जाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रिंसिपल सुभाष वर्मा ने अपनी सफाई में बताया कि लगभग सभी कमियों को पूरा कर दिया गया है और उनकी सभी मांगे करीब करीब पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ परेशानियां हैं, तो उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा।
साथियों को। आज हम खड़े हैं बरुआबाग डिग्री कॉलेज में और यहाँ पर खास मकसद क्या है यहाँ पहुँचने का। मामला है कि कुछ छात्रों ने यहाँ धरना दे रखा है और इस धरने को देखने के लिए हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। छात्रों की मांगे हैं बहुत सारी, तो हम जानकारी लेंगे कि मांगे किस टाइप से और क्या है। उनका कहना है कि किताबों की बहुत बड़ी कमी है, यहाँ पर क्लासों की भी कमी है, टीचरों की भी कमी है, तो हम इनसे जानकारी लेते हैं मामला क्या है। हाँ राजकुमार भाई, हमारी मांगे पूरी करो। क्या मामला जो आज आप यहाँ धरने पर बैठे हो? हमारी मांगे जो हमने पंपलेट छपवाई इसमें आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन आप जब पूछ रहे हैं तो मैं बोल ही देता हूँ। देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि पीजी की डिग्री नहीं है, ठीक है। हम बैचलर की डिग्री करने के बाद पीजी की डिग्री क्या घर में बैठ के करें, ये बताइए आप। एमएससी नहीं है, ठीक है, एमकॉम नहीं है, और भी अब ये इसमें मतलब स्टूडेंट का उत्पीड़न है और कुछ नहीं है। ये लोग जब दे ही नहीं पा रहे तो कॉलेज किस बात के लिए खोल के बैठेंगे बताओ। हम बैचलर डिग्री करने के बाद पीजी की डिग्री कहाँ से करें बताओ। अब हमारे पास अगर बजट होता तो हम ना चले जाते रुद्रपुर हल्द्वानी, वहाँ जाके ना कर लेते। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीजी की बैचलर डिग्री करने के बाद घर पे बैठे हैं, वो कर नहीं पा रहे, दूर जाके कहीं कर नहीं सकते। आपका कहना है किताबों की भी यहाँ पर कमी है जी, और लैब की भी प्रॉब्लम है, तो ये मांगे आपने पहले से क्यों नहीं उठाई? देखिए मांगे तो पहले से भी बहुत बार उठ भी चुकी हैं, बट इसमें काम हो नहीं रहा है। काम इसमें हो नहीं रहा है। इसमें लैब की समस्या है, ऊपर से गेम्स के टीचर नहीं है, ऊपर से टीचर तो बहुत ही कम है। 1600 बच्चे हैं और 1600 बच्चों में मात्र 12 टीचर हैं। 12 टीचर 1600 बच्चों को पढ़ा देते हैं क्या? आप बताइए मुझे। आपने इसके लिए शिक्षा अधिकारी से मांग की कोई? जी शिक्षा अधिकारी जी अभी हम मांगनी किए हैं, प्रिंसिपल से हमने बात किया है। हमारे जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं कर रही है। शिक्षा अधिकारी से कब मिलने वाले हैं? अभी मिलेंगे। शिक्षा जब यहाँ धरने पे बैठ सकते हैं तो शिक्षा अधिकारी से भी मिल सकते हैं, हम उससे भी मिलेंगे। ये धरना कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम नहीं उठेंगे। क्या नाम है? राजकुमार मजूमदार, एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष। एनएसयूआई से राजकुमार विधानसभा अध्यक्ष। आपने देखा कि इनकी जो मांगे हैं ये जायज मांगे हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर किताबों की बहुत ज़्यादा कमी है, टीचरों की भी कमी है। इन सारी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं और हम थोड़ा इधर ये बैठे हुए हैं, छात्र लड़कियाँ हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या क्या किस तरह की प्रॉब्लम। बताइए मैडम जरा। बीकॉम के बच्चे वहाँ जा सकें और एमए के लिए हम ऊपर क्लासरूम खाली करा सकें अपने पर्याप्त बिल्डिंग। और बताओ भाई। तो आपने देखा कि यहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी बच्चों की मांग जो भी हैं उनको सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और बच्चों से तो हमने डिस्कस कर ली कि क्या मांग है। प्रिंसिपल साहब से भी जानकारी लेते हैं कि इन बच्चों की समस्याएं कब तक समाधान हो जाएंगी और कितना समय लगेगा। सर बताइएगा थोड़ा। बेटा जो अभी इन बच्चों की किताबें हमसे बच्चे कार्यालय में पहले भी मिले थे, धरना प्रदर्शन से पहले। किताबों की जो मांग है वो बंटने का था कि कर्मचारी नहीं थे हमारे पास। कल 1 तारीख को हमारे बुक लाइब्रेरी में नियुक्त हो गए और आज वो किताबें सुसज्जित कर रहे हैं विषयवाद, और कल या परसों से हमारा किताबों को आवंटन शुरू हो जाएगा, बांटने का काम शुरू हो जाएगा। एक मांग पूरी हो गई। लैब की सुविधा की जो थी, लैब को हमने हंस फाउंडेशन के माननीय अधिकारियों से बात करी थी कि भाई हमारे कॉलेज में लैब की सुविधा से थोड़ी आप अगर उपलब्ध करा सकें, तो उन्होंने मांग को स्वीकृत कर लिया और उन्होंने उनके पिछले इतवार को हमारे उनके हंस फाउंडेशन के प्रतिनिधि आए थे, सर्वे कर ले गए। उन्होंने कहा हमने सामान खरीद लिया, हफ्ते भर के अंदर सामान आपका ले गए। लाइब्रेरी की किताबें भी भेजी, संख्या हमारे किताबों की कम थी, उन्होंने कहा लाइब्रेरी में किताबें, लैब का सामान हंस फाउंडेशन वालों के पास हम आपको भेज रहे हैं। तो लगभग इसमें भी हमें काफ़ी सुविधा मिल जाएगी, बच्चों की ये समस्या भी पूरी हो जाएगी। और गेम कोच के लिए हमने एक अस्थायी गेम कोच की व्यवस्था कर दी है और गेम को कोचिंग चल रही है और गेम खेल भी रहे हैं। इस बार हमारे बच्चे शायद 3 या 4 मेडल विभिन्न प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी लेवल की प्रतियोगिताओं में हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल, तीनों मेडल अलग अलग गेमों में बच्चे लाए। अच्छा प्रदर्शन हुआ है और कोच हमने अस्थायी कोच, क्योंकि हमारे यहाँ कोच का कोई पद नहीं होता है, तो हमने बॉयज फंड जो लेते हैं क्रीड़ा फंड, इसी में से एक अस्थायी कोच की व्यवस्था कर दी है और उसका परिणाम भी दिख रहा है कि इस बार जो पहले बच्चे को भी हमारे यहाँ मेडल नहीं आते थे, पिछले साल एक बच्चा लाया था भाला फेंक में, नहीं डिस्कस किसमें, हैमर थ्रो, हैमर में ब्रॉन्ज लाया था। इस बार हमारे पास गोल्ड भी आया है
और एक सिल्वर भी आया और एक ब्रांज भी आया। और उम्मीद है कि हमें हमारे बच्चों की जो मांग है उसके आधार पर हमारे जो कोच अस्थायी रूप से लगाए गए और आइंदा भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और स्नातकोत्तर की जो इनकी मांग है पीजी क्लास चलाने की, वो हमने शासन को भेज दी है, प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे ही वहाँ से अनुमति प्राप्त होती शासन से, हम यूनिवर्सिटी से निवेदन करके और पैनल इंस्पेक्शन करा के कोशिश करेंगे कि एडमिशन हो सकता है इसी साल शुरू हो, और नहीं तो अगले साल तो शुरू होंगे ही होंगे। इन प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, हमारी भी उसमें थोड़ी सी मजबूरी है, तो जो समय लगेगा यूनिवर्सिटी स्तर पर, शासन स्तर पर उतना ही लगेगा और वो मांग पूरी हो जाएगी। अध्यापकों की बढ़ोतरी के लिए भी सेम पैटर्न है, वही शासन को हमने मांग भेजी है, प्रस्ताव हर साल हम भेजते हैं कि वाकई हमारे पास जो समय लगेगा यूनिवर्सिटी स्तर पर, शासन स्तर पर उतना ही लगेगा और वो मांग पूरी हो जाएगी। अध्यापकों की बढ़ोतरी के लिए भी सेम पैटर्न है, वही शासन को हमने मांग भेजी है, प्रस्ताव हर साल हम भेजते हैं कि वाकई हमारे पास संख्या ज़्यादा है और अध्यापकों की रेशियो में बहुत कम है, तो वो हमारे करने के लिए हमें भेजा है। और जो लास्ट मांग इनकी 40 से 45% सीटें बढ़ाई जाए, वो सांध्यकालीन का आदेश सरकार ने कर दिया है और शासन से आ गया है, और 100% सीट बढ़ा दी थी सांध्यकालीन। उनका जितने आपने नॉर्मल दिन के क्लास में थे उतने सांध्यकालीन, तो इनकी तो मांग केवल 40-45% की है। उन्होंने कह दिया कि सांध्यकालीन उतने ही एडमिशन आप और कर सकते हैं और सांध्यकालीन शिक्षण की शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी, वो भी होगा। तो ये मांग लगभग पूरी जी। अच्छा सर, कुछ छात्राओं की मांग है कि आने जाने में हमें प्रॉब्लम होती है, सवारी से संबंधित मामला है, तो ये तो इसके लिए बच्चे अगर हमको आप लोग बेटा एक बार को कुछ कीजिएगा, तो हम जो भी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सब शासन को आपकी बात पहुँचाएंगे कि कोई व्यवस्था अगर हो सकती है। इस रोड पे रोडवेज बसों की बढ़ोतरी के लिए हम बात करेंगे। रोडवेज अधिकारियों से अगर 4 से बसें अगर तो बढ़ जाती हैं तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। समय में एक टेम्पो बहुत ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते और बच्चे को तो 10 बजे पहुँचना ही पहुँचना, तो अगर बसें 4 से अगर इस पर बढ़ जाएंगी तो इसके लिए हम रोडवेज अधिकारियों, तो हमारे संज्ञान में आज बच्चे लाए ये बात, तो निश्चित तौर पर हम रोडवेज वाले अधिकारियों से बात करेंगे कि रोडवेज बसें और हो सके तो हमारे। मेरा नाम सुभाष वर्मा जी, जो कि यहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय हैं, और इनसे हमने जानकारी ली तो इन्होंने बताया कि बहुत सारी बच्चों की जो सुविधाएं, वो जो समस्याएं हैं, उनका समाधान लगभग हो चुका है। छात्राओं का कहना है कि हमारे को आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सवारी की बड़ी यहाँ प्रॉब्लम होती है, टाइम पर समय पर यहाँ कॉलेज नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं बहुत सारी हैं जो प्रिंसिपल महोदय ने यहाँ आके सुनी है, और इन्होंने बताया कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है, कुछ समस्याएं रह गई हैं, उनका भी समाधान जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। आप लगे रहिए, देख रहे हैं आप खबर 100 से अश्विनी दीक्षित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।